आज आपको बताते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है और कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आफ्ताब एंड सरदा का जो केस चल रहा है उसमें आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। अभी आपको आज एक्सप्लेनर की कही हुई बातों को बताते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है। उसकी प्रक्रिया पूरी जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। कानूनी रूप से ये कितना सही है नार्को टेस्ट, इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। जांच एजेंसियां इस टेस्ट का उपयोग करती रही हैं क्योंकि अन्य साक्ष्य मामलों में स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पाती है। नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट कराने के लिए व्यक्ति की सहमति भी जरूरी होती है और आफ्ताब ने कोर्ट में हाँ भी भर ली है कि हाँ मेरे पे नार्को टेस्ट परीक्षण कर सकते हो। नई दिल्ली में राजधानी में दिल दहला देने वाली सरदा वाकर हत्याकांड में दिल्ली की संकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी देती है। कोर्ट ने पूछताछ के अपग्रेड साधन के रूप में विशेष जांच से इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। आइए जानते हैं नार्को टेस्ट का मतलब क्या होता है। नार्को टेस्ट को ट्रूथ सीरम के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग पहले महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए किया गया है। इस टेस्ट में एक दवा जैसा होता है सोडियम पेंटोथेल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटेल को शरीर की शिराओं में दिया जाता है। एनेस्थीसिया के जरिए से लेने वाले व्यक्ति को विभिन्न चरणों में प्रवेश करने का कारण बनता है। एनेस्थीसिया ही नार्को का नाम है। यह हिंदी वर्ड है, नार्को इंग्लिश वर्ड है और उसकी चेतन्यता कम होती जाती है। जैसे अपन ये बोलते हैं कि अपने को सुन का टीका लगाया जाता है, उसी प्रकार से ये वैसे ही काम करता है और वह अचेतन सब कॉन्शियस माइंड अचैतन्य अवस्था में चला जाता है। अचैतन्य अवस्था के बाद में वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है जिसमें वो पूरी तरह से नर्वस हो जाता है और उसके सब कॉन्शियस माइंड में जो छिपी हुई बातें होती हैं वो निकाल कर बाहर रख देता है। वह व्यक्ति कम संकोची हो जाता है और जानकारी प्रकट करने की अधिक संभावना हो जाती है और आमतौर पर सचेत अवस्था में सामने नहीं आ पाती है। सचेत सबकॉन्शियस माइंड होता है और अचेतन अवस्था होती है सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो वो ये एनेस्थीसिया देने के बाद में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। नार्को टेस्ट कराने के लिए व्यक्ति की सहमति जरूरी है और ये सहमति के लिए कोर्ट में आफ्ताब ने हाँ कर दी है। जांच एजेंसी इस टेस्ट का उपयोग करती रही है क्योंकि अन्य साक्ष्य मामलों में स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पाती है। नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट कराने के लिए व्यक्ति की सहमति भी जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये क्या है, 3 टेस्ट हैं। एक नार्को एनालिसिस, एक ब्रेन मैपिंग और एक है पोलोग्राफिक टेस्ट। किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते हैं। ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। व्यक्ति की सहमति इनमें जरूरी होती है। शीर्ष अदालत ने इस तरह के परीक्षणों की वैधता का सवाल उठाने वाली याचिकाओं में जवाब में कहा है कि यह अवैध और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान अदालत में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। जब अदालत को कुछ परिस्थितियों में लगता है कि मामलों के तथ्य और प्रकृति इसकी अनुमति दे रहे हैं तो इस टेस्ट की अनुमति दी जाती है। कहाँ से आए नार्को टेस्ट शब्द? जो नार्को टेस्ट शब्द हैं ये इस शब्द ग्रीक भाषा का है और एनेस्थीसिया टोरपोर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एनेस्थीसिया या टोरपोर। नार्को का ही एनेस्थीसिया बोल सकते हैं, टोरपोर भी बोल सकते हैं, नार्को बोल सकते हैं, तीनों एक ही वर्ड है। इसका उपयोग क्लिनिकल और मनोचिकित्सक तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। साइकोट्रोपिक दवाओं विशेष रूप से बार्बिटूरेटस का उपयोग किया जाता है। अब देख, आरोपी नींद की अवस्था में चला जाता है, प्रमाणिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान मोलिकुलर लेवल पर व्यक्ति की नर्वस सिस्टम में दखल देने उसकी हिचक कम की जाती है। नींद जैसी अवस्था में अपराध के बारे में प्रमाणिक सत्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इंजेक्शन वाले पदार्थ की डोज व्यक्ति के लिंग, आयु, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के अनुसार तय की जाती है। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान नाड़ी और रक्तचाप की लगातार निगरानी। नाड़ी नब्ज चल रही है, नहीं चल रही है, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर इसका कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। यदि ज़्यादा हो रहा है तो इसमें ये पता लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो व्यक्ति झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर या पल्स गिर जाती हैं तो आरोपी को अस्थायी और ऑक्सीजन भी दी जाती है। यदि ये गिर जाती हैं नीचे तो उसका स्पेशली ध्यान रखा जाता है और इसको ट्रीटमेंट
अवेलेबल किया जाता है। आरोपी के खुलासे की होती हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। ये जो परीक्षण होता है वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें होती है। जांच एजेंसियों द्वारा साझा किए गए सवालों के आधार पर आरोपी व्यक्ति से डॉक्टर पूछताछ करते हैं। इस चरणों के दौरान किए गए खुलासों की वीडियोग्राफी की जाती है। खुलासों का उपयोग साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया में विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी अस्पताल में ये प्रक्रिया की जाती है। अब तक 2002 के गुजरात दंगों के मामलों, अब्दुल करीम तेलंगी फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाला, 2007 में निठारी हत्याकांड और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले मामले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब पर नार्को टेस्ट का विशेष रूप से उपयोग किया गया है। अब देखिए आफ्ताब की दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। जानकारी के अनुसार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों के मुताबिक टेस्ट के दौरान पहले जांचकर्ता को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, जहां उसे विस्तार से जानकारी दी जाती है। एक अधिकारी ने कहा है कि इसे फिर मनोवैज्ञानिक के पास जांच अधिकारी के साथ एक सत्र होता है। लेबोरेटरी के विशेषज्ञ आरोपी के साथ बातचीत करते हैं, जहां उसे टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाता है, क्योंकि इसके लिए उसकी सहमति अनिवार्य होती है। जब मनोवैज्ञानिक संतुष्ट हो जाते हैं कि आरोपी प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ गया है, तो उसकी डॉक्टरी जांच की जाती है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। साथ ही फोटोग्राफी टीम को लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है और इस प्रकार से नार्को टेस्ट होता है। उसमें सारी टीम होती है, वेंटिलेटर की स्पेशल सुविधा भी होती है और इसमें स्पेशलिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं और इसमें सारे लोगों की एक टीम बनी हुई होती है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में एक्जीक्यूशन किए जाते हैं। और जब इसको ये दिया जाता है, पहले इसका अचेतन अवस्था में होता है और ये इसका अचेतन अवस्था में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन अवस्था को सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो उसमें इसका एनेस्थीसिया देने के बाद में उसका माइंड वहाँ चला जाता है। तो फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन किए जाते हैं और बार बार इसको हिला हिला करके क्वेश्चन किए जाते हैं और इसे पता किया जाता है कि हाँ, सरदार ने इसको ही मारा है, इसी ने ही मारा है। इस प्रकार से चैनल पर बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी।